हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्वेस्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं 11th बिजनेस स्टडीज की। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉपिक्स कराए थे बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट वगैरह के। अब जो है आगे चल के आज हम पढ़ेंगे पूरा टॉपिक बिजनेस रिस्क का, कि भाई अब बिजनेस में रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, उसकी चीजें क्या हैं, उसके अंदर क्यों होता है, रिस्क होता क्या है, ये भी समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिजनेस रिस्क होता क्या है। हर एक पर्टिकुलर बिजनेस ना, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि बिजनेस के अंदर लॉस हो। लॉस का मतलब क्या है, जितना वो रेवेन्यू कमा रहा है उससे ज्यादा उसके खर्चे हो जाएं, कोई भी नहीं चाहेगा। तो बिजनेस रिस्क बेसिकली है क्या? बिजनेस रिस्क होता है आपका चांसेस ऑफ लॉसेस, चांसेस ऑफ लॉसेस, कि लॉस होने के भी बिजनेस के अंदर चांस रहते हैं कि भैया लॉस हो सकता है बिजनेस में। कोई गारंटी नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है आपका बिजनेस के साथ कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है, और होता भी है लॉस, आपने देखा भी है। तो बिजनेस रिस्क का मतलब क्या? चांसेस ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो अब रिस्क का मीनिंग तो हम समझ गए कि भैया रिस्क का मीनिंग ये है, लेकिन एक कोटेशन और है, मतलब एक लाइन और है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। कि जितना ज्यादा रिस्क होता है, वो देखा नहीं है आपने डायलॉग, स्कैम 1992 का रिस्क है तो इसके ऐसे करके, तो इसमें क्या है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। मतलब क्या, जितना ज्यादा रिस्क होता है, देखो जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही आपके पास चांसेस क्या है कि प्रॉफिट भी उतना ही जनरेट होगा। सही बात है ना? अगर रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होने के चांसेस हैं, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन येट एक आप ये कह सकते हो कि चांसेस हैं। तो ये हम समझ गए कि लॉस, मीनिंग तो ये है इसका कि बिजनेस में जो लॉस होने के चांसेस हैं उसे बिजनेस रिस्क कहते हैं। ये हमने कोटेशन भी समझ ली, लेकिन अब हमें ये समझना है कि रिस्क जो है उसके कॉज क्या है, आखिर रिस्क होता क्यों है, पैदा क्यों होता है रिस्क, रिस्क होने के पीछे रीजन क्या है। तो देखो, रिस्क ना बहुत सारे फैक्टर्स पे है, कॉजेस पे होता है। रिस्क के 4 कॉजेज हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कह सकते हो आप इसे, 1 तो ये था, ये तो केवल एक लाइन थी, कॉजेज ऑफ रिस्क। तो रिस्क 4 तरीके से क्रिएट होता है, 4 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो रिस्क को क्रिएट करते हैं, जिनकी अभी हम बात करेंगे। 4 तरीके से रिस्क क्रिएट होता है। सबसे पहले होते हैं नेचुरल कॉजेस, नेचुरल कॉजेस, ठीक है। फिर दूसरे होते हैं आपके इकोनॉमिक कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस होते हैं फिर आपके होते हैं अदर कॉजेस, और एक होते हैं आपके ह्यूमन कॉजेस, ह्यूमन कॉजेस भी होते हैं। ठीक है, 4 तरह के कॉज होते हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं, इनके अंदर फर्दर भी बात करेंगे हम। तो रिस्क 4 तरीके से पैदा होता है। नंबर 1, नेचुरल कॉज। आप कोई बिजनेस कर रहे थे, आप कोई नॉर्मली बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस में सुनामी, मतलब देश में सुनामी आ गई, जहां पर आप बिजनेस कर रहे थे वहां पर आपका सब कुछ बेकार हो गया, जियोलॉजिकल चेंज आ गया, तूफान वगैरह आ गया, कोई नुकसान हो गया, मतलब नेचुरली कोई कॉज क्रिएट हो गया। कोविड क्या है, नेचुरल कॉज नहीं है क्या? उसने पूरा का पूरा जो मार्केट है वो किस तरीके के हाल में डाल दिया, बिल्कुल बेकार कर दिया। तो नेचुरल कॉज क्या होते हैं? जो गॉड ने करे हैं, आपका उसमें कोई रोल नहीं है, मतलब जो गॉड के द्वारा करे गए रिस्क हैं, रिस्क जिन कॉजेज हैं वो गॉड के द्वारा जो क्रिएट करे गए वो नेचुरल कॉज हैं। क्या क्या हो सकते हैं? सुनामी हो सकती है ना, सुनामी वगैरह हो सकती है। आप ये कह सकते हो अर्थक्वेक हो सकता है ना। बुक में अगर आप देखोगे ना तो लिखा होगा कि जियोलॉजिकल चेंज होते हैं, है ना, ऐसे लिखा होगा कि पहाड़ के खिसकने की वजह से। तो आपको याद रखना है कि जो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से होता है, मतलब नेचर में चेंज आने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन नेचर की वजह से होता है, वो सारे कॉजेज नेचुरल हैं। यानी बिजनेस में रिस्क क्रिएट करने का एक कॉज कौन सा है? नेचुरल कॉज, कि अपने आप प्राकृतिक आपदा बोलते हैं जिसे, कि ये सुनामी, अर्थक्वेक है ना, जो ये भूकंप वगैरह हैं, इनकी वजह से क्या नाम है, नुकसान हो जाता है, तो उस कारण भी हमें लॉस होता है। जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो वहां पर कितने बिजनेसेस का नुकसान हुआ, एक टूरिस्ट प्लेस था ना वो, तो वहां पर बहुत दिक्कत हुई थी। हालांकि रिकवरी हो गई, लेकिन फिर भी उस टाइम पर उनके लिए वो क्या था, लॉस बनाने का कारण यही था कि वो नेचुरल कॉज की वजह से परेशान थे। आगे सुनो, अभी अर्लियर थोड़ा जल्दी में बंगाल में आई थी कुछ, कोई ताउते तूफान वगैरह था ना, वो भी एक नेचुरल कॉज है। कितने 1000 करोड़ का, एस्टिमेटेड 15,000 करोड़ का बंगाल गवर्नमेंट ने बताया था लॉस है। तो ये नेचुरल कॉज की वजह से रिस्क क्रिएट होता है। नंबर 2 है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या होते हैं? कंपटीशन का बढ़ जाना, कंपटीशन का बढ़ जाना, फैशन में चेंज आ जाना,
मतलब क्या, समझना बात। फैशन में चेंज आ जाना, कंपटीशन का बढ़ जाना, मार्केट बदल जाना। आपकी एक अकेली दुकान थी पहले मार्केट में, अब आपके चाचा ने भी खोल ली, आपके ताऊ ने भी, सबने आप दुकान खोल ली, आपका हो गया, आपके हो गया ऐसी पूरी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ने का मतलब क्या है, पहले आप सिंगल सेलर थे, लेकिन अब आपके कंपटीशन में और लोग आ गए। तो ये जो कंपटीशन का वो होता है ना, जब कंपटीशन आता है तो इकोनॉमिक नुकसान होता है, क्योंकि आप अकेले सेलर थे पहले, लेकिन अब आपके साथ साथ कुछ और सेलर्स भी आ गए, तो मार्केट डिवाइड हो गई, आपका नुकसान होना स्टार्ट हो गया, आपकी सेल कम हो गई, लोग थोड़े बहुत उनके पास भी जाना स्टार्ट कर चुके हैं। फिर एक होता है फैशन में चेंज आ जाना। फैशन में चेंज आ जाना कैसे, अमिताभ बच्चन वाली पैंट थी आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, वो बाल बॉटम पैंट जो होती है झालर टाइप की, उसे लोग बहुत पहनते थे, लेकिन अब तो वो चिपकी चिपकी सी पैंट चलती हैं जो वो देखते हैं। मतलब क्या, फैशन में जब चेंज आता है, यानी फैशन में मतलब क्या, ट्रेंड में चेंज आता है, लोगों को मतलब पसंद में चेंज आता है, लोगों की जो मतलब आपके एक तरीके से कह सकते हो कि लोगों की जो पसंद है, लोगों की जो चॉइस है, उसके अंदर जब चेंज आता है तो मार्केट में इकोनॉमिक कॉज होता है ना। जैसे टाइपराइटर थे, तो टाइपराइटर पहले बहुत ज्यादा चलते थे, लेकिन लैपटॉप के आने की वजह से क्या है, टाइपराइटर की मार्केट खत्म हो गई। क्लियर हुआ। फिर आते हैं ह्यूमन कॉस्ट। पहले ह्यूमन कॉस्ट पढ़ लेते हैं। ह्यूमन कॉस्ट क्या होता है, लॉकआउट कर दिया, स्ट्राइक कर दी, डिसऑनेस्टी हो गई, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर, डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज। ये क्या मतलब है, इंसान, सारे राड़ की जड़ जो है वो तो इंसान ही है, हर कॉज तो ज्यादातर इंसान ही होता है। तो इंसान क्या है, इंसान की वजह से भी नुकसान होता है। आपके वर्कर्स थे, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी कि जी अगर हमारा क्या नाम है इतने % से आपने वेजेस इंक्रीज नहीं करे तो हम काम नहीं करेंगे। तो जितने दिन मशीन बंद रही आपका तो नुकसान हो गया ना, रिस्क क्रिएट हो गया ना ह्यूमन की वजह से। क्या नाम है, डिसऑनेस्टी कर दी, आपके एम्प्लॉयज ने चोरी करना स्टार्ट कर दिया, थेफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, डिसऑनेस्टी कर दी, या आपको पता भी नहीं चला आपके साथ गलत करना स्टार्ट कर दिया, आपके लिए रिस्क क्रिएट हो गया। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स हो सकती है। कस्टमर्स कौन है, आपने सामान तो बेच दिया, उन्होंने पेमेंट देने से मना कर दिया, या आपने जब सामान बेचने के बाद उनसे पेमेंट मांगी तो उन्होंने कहा कि सामान तो बिल्कुल खराब था, तब उन्होंने बताया नहीं। तो ह्यूमन कॉज का मतलब क्या, लॉकआउट कर दी, स्ट्राइक कर दिया, डिसऑनेस्टी अगर कर दी, ह्यूमन की वजह से अगर नुकसान हुआ तो वो आता है आपका ह्यूमन कॉज में। फिर आते हैं अदर कॉज में। अदर कॉज क्या हो सकते हैं, मैनेजरियल कॉज, मैनेजमेंट से काम नहीं हो रहा, मैनेजमेंट को काम करना आ नहीं रहा। टेक्निकल कॉज, कोई मशीन खराब हो गई, मैनेजरियल कॉज हो सकता है, टेक्निकल कॉज हो सकता है, मैनेजमेंट को काम करना नहीं आ रहा, मैनेजमेंट से चीजें समझ नहीं रही, या टेक्निकल कॉज कोई मशीन वगैरह खराब हो गई, तो वो आपका अदर कॉज में आता है। ठीक है ना। तो मतलब रिस्क के 4 कॉज है। नेचुरल कॉज मतलब जो अपने आप आता है, नेचुरली होता है। इकोनॉमिक कॉज मतलब मार्केट बदल गई, कंपटीशन बढ़ गया, फैशन में चेंज आ गया। अदर कॉज क्या, मैनेजमेंट की बस की नहीं है, मैनेजमेंट कर नहीं पा रहा, टेक्निकली मशीन्स वगैरह खराब हो गई। ह्यूमन कॉज क्या है, डिसऑनेस्टी कर दी, किसी ने स्ट्राइक वगैरह कर दी, लॉकआउट कर दिया, काम रुक गया, काम नहीं हो पा रहा। तो ये सारे कॉजेस क्या होते हैं, रिस्क के कॉज होते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट और है आपका, फिर ये आपका टॉपिक खत्म। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इंडस्ट्री की बात करेंगे। मैं 1 मिनट इसे साफ कर दूं, ये बीच बीच में सफाई कर्मचारी का काम जरूरी है ना थोड़ा। देखो अब आते हैं बिजनेस रिस्क की फीचर्स पे। फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क, फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क। 1-2 फीचर्स आपको याद रखनी है कि बिजनेस रिस्क की जो फीचर्स हैं, अब तो आपने समझ लिया कि रिस्क है, चांसेस ऑफ लॉसेस, कॉजेस क्या हैं, क्यों होता है, किस वजह से। तो फीचर क्या है इसकी, सबसे पहली, रिस्क इज अनअवॉइडेबल। रिस्क इज अनअवॉइडेबल। भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप रिस्क को अवॉइड कर दोगे, आपके हाथ में कहां है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ आप कोशिश कर सकते हो कि ना हो, रिस्क क्रिएट हो ही ना, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। अगर होगा तो बियर आपको लॉसेस करने पड़ेंगे। बियर मतलब वो वाली बियर नहीं है, बियर का मतलब ये है कि आपके ऊपर वो लॉसेस का जो नुकसान है वो आपके ऊपर आएगा जरूर। तो रिस्क को अवॉइड नहीं करा जा सकता, वो अनअवॉइडेबल होता है। दूसरा है प्रॉफिट इज कंसीडरेशन। प्रॉफिट इज कंसीडरेशन। प्रॉफिट इज कंसीडरेशन का मतलब क्या है, कंसीडरेशन। हाँ सही है, प्रॉफिट इज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मतलब क्या,
अगर आप रिस्क ले रहे हो ना तो रिस्क के बदले आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है प्रॉफिट। रिस्क अगर आप ले रहे हो तो रिस्क के बदले आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है ना बदले में। मैंने आपसे कहा था ना, ज्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, एक पॉइंट और लो, अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस। अभी आपने देखा ना कि एक कॉज तो है नहीं, बहुत सारे कॉज होते हैं। ह्यूमन कॉज होता है, टेक्निक वो अदर कॉज होता है, इकोनॉमिक कॉज होता है, नेचुरल कॉज होता है। तो कई सारे कॉजेस की वजह से इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल कॉज हो सकता है, कई भी कॉज हो सकते हैं, काफी कॉज हो सकते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं ये भी आपको करनी है कि रिस्क को अवॉइड नहीं करा जा सकता, प्रॉफिट मिलेगा आपको बदले में, ज्यादा रिस्क लोगे तो, और क्या नाम है, बहुत सारे कॉजेस पे डिपेंड करता है। आप एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, ठीक है। तो अब ये बिजनेस रिस्क का पूरा टॉपिक आपका खत्म हो चुका। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर का इंडस्ट्री और कॉमर्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और ट्रेड वो समझा दूंगा, फिर ये आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।